तो दोस्तों पिछले ब्रोंकोडायलेटर्स के वीडियो में हमने बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में देखा था और आज का जो वीडियो है इसमें हम दूसरा ग्रुप जो है यानी एंटी कोलिनर्जिक्स ये जो ड्रग्स है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों एंटी कोलिनर्जिक्स का जो प्रोटोटाइप ड्रग है मतलब एट्रोपिन, इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाया है और उसमें हमने देखा था कि ये जो एट्रोपिन ड्रग है उसका जो एक एक्शन है वो है ब्रोंकोडायलेटेशन। तो दोस्तों ये जो एट्रोपिन है वो हम एज अ ब्रोंकोडायलेटर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये जो एट्रोपिन है इसका जो एक्शन है वो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये सिर्फ ब्रोंक्यूल्स पे ही एक्शन नहीं करता है, तो इसका सीएनएस पे भी एक्शन होता है जहाँ पे पेशेंट एक्साइटमेंट में आ सकता है। फिर इसका जो एक्शन है वो हार्ट पे भी होता है जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। तो ब्रोंकोडायलेटेशन के लिए हम जो दूसरे ड्रग्स हैं, जो दूसरे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है जो स्पेसिफिकली ब्रोंक्यूल्स पे काम करते हैं वही हम पेशेंट में देते हैं और आज हम ऐसे जो ड्रग्स है इनके बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आप आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको जो बीटा 2 एगोनिस्ट है और एंटीकोलिनर्जिक्स है इसमें का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। और ये जो वीडियो है इसके एंड में मैं बताने वाला हूँ कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ कंबाइन करके क्यों दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर करके यूज़ करते हैं उनका जो एक्शन है वो ऐसा रहता है कि जो M3 रिसेप्टर्स है जो स्मूथ मसल्स पे रहते हैं उसे ये जो ड्रग है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है ये 3 टाइप के होते हैं, एक रहते हैं M1, दूसरे रहते हैं M2 और तीसरे रहते हैं M3। तो ये जो M3 रिसेप्टर्स है ये स्मूथ मसल्स पे रहते हैं, M2 रिसेप्टर्स जो है ये हार्ट में रहते हैं और M1 रिसेप्टर्स जो है वो CNS में रहते हैं और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में रहते हैं। तो क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो स्पेसिफिक है, मतलब M3 रिसेप्टर्स पे ही ये एक्ट करते हैं, इसके कारण जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे CNS के या फिर हार्ट से रिलेटेड ये जो ड्रग्स है इनमें नहीं देखे जाते। दूसरा जो है ये जो ड्रग्स है ये लार्जर एयरवेज पे एक्ट करते हैं। जो बीटा 2 एगोनिस्ट है वो स्मॉलर एयरवेज पे एक्ट करते हैं और ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो बड़े साइज के जो एयरवेज है इस पे उनका एक्शन होता है। तीसरा ये जो है कि इसमें 2 कॉमनली ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। पहला जो है वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये जो ड्रग है ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और इसका जो एक्शन है वो चलता है 4 से 6 घंटे तक। फिर दूसरा जो ड्रग है वो है टिटोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये जो ड्रग है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और इसका जो एक्शन है वो चलता है 10 से 12 घंटे तक। फिर ये जो ड्रग्स है ये रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन करके अवेलेबल रहते हैं या फिर मीटर डोज इनहेलर करके भी अवेलेबल रहते हैं और रोटा कैप्स करके भी अवेलेबल रहते हैं। इसका जो डोज है वो ऐसा है कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है इसका जब हम मीटर डोज इनहेलर यूज़ करते हैं तो इसका जो डोज है वो रहता है 2 to 4 पफ्स गिवन 6 to 8 आवरली। और टिटोट्रोपियम ब्रोमाइड हम जब यूज़ करते हैं तो इसका जो डोज है वो रहता है 1 to 2 पफ्स यूज़ वंस अ डे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग्स है उनका यूज़ कहाँ होता है। तो ये जो ड्रग्स है ये मेनली COPD में यूज़ होते हैं और अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ होते हैं। ये जो ड्रग्स है ये अस्थमा में इतने यूज़फुल नहीं रहते हैं, इनका जो मेन यूज़ है वो रहता है COPD में, क्योंकि COPD ये जो डिजीज़ कंडीशन है उसमें ज़्यादातर लार्जर एयरवेज जो है वो अफेक्ट होते हैं और हमने पहले ही देखा है कि ये जो ड्रग्स है ये लार्जर एयरवेज पे ज़्यादा काम करते हैं।
और ये जो ड्रग्स है ये प्रोफिलैक्सिस के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक्यूट अटैक टर्मिनेट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं इनका जो ऑनसेट है वो बहुत स्लो रहता है, मतलब इनकी एक्शन आने में टाइम लगता है। इसमें का जो शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, उसका भी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो लगभग रहता है 30 मिनट, मतलब इसका एक्शन चालू होने को कम से कम आधा घंटा लगता है। लेकिन कुछ अस्थमा की कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे अगर अस्थमेटिक अटैक जो है ये बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के कारण हुआ हो। बीटा ब्लॉकर्स जो पेशेंट को चालू है उनके कारण अगर अस्थमा का अटैक आया तो वहाँ पे बीटा 2 अगोनिस्ट काम नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग्स है इनका बीटा 2 एगोनिस्ट के ऊपर क्या एडवांटेज है। पहला ये है कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसीज़ के साथ साथ कोई हार्ट डिसीज़ है तो ऐसे पेशेंट्स में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट जो ड्रग्स है उसके साइड इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि टैकीकार्डिया हो सकता है, और अगर हमें चाहिए कि पेशेंट में टैकीकार्डिया ना हो तो ऐसे हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में फिर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। दूसरा यह है कि अगर पेशेंट को कुछ इंटॉलरेंस है बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स का, मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट जो ड्रग्स है उसके कारण अगर पेशेंट को कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ एलर्जी है, तो ऐसे कंडीशन में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स पे है, जनरली जो अस्थमा के पेशेंट है उनमें हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स अवॉइड करते हैं, और देना भी रहा तो बीटा 1 स्पेसिफिक जो ड्रग्स है वही हम देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स चालू है और पेशेंट को अगर अस्थमेटिक अटैक आ गया तो ऐसी कंडीशन में फिर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है इसमें का जो कॉमनली यूज जो ड्रग है वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और ये जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो कॉमनली हम साल्ब्यूटामॉल के साथ पेशेंट को नेबुलाइजेशन में देते हैं। हमने डिओलिन ये जो ड्रग है ये कॉमनली हमने सुना है, तो ये जो डिओलिन नाम का जो ड्रग है उसमें साल्ब्यूटामॉल रहता है और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड रहते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जब हम ये जो दोनों ड्रग है इन्हें कंबाइन कर देते हैं तो इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो यो इसलिए कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो लार्जर एयरवेज पे काम करता है, और जो साल्ब्यूटामॉल है वो स्मॉलर एयरवेज पे काम करता है। तो जब ये दोनों ड्रग्स हम कंबाइन करके पेशेंट को नेबुलाइजेशन में देते हैं तो ये इसका एक अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि उनकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, और जो साल्ब्यूटामॉल है वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है, तो वो जल्दी काम करना चालू कर देता है, और फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का जो एक्शन आता है उसके कारण जो एक्शन है वो काफ़ी देर तक रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये कॉमनली बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ क्लिनिकली यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो ब्रोंकोडायलिटेशन में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में देखा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।